माननीय पूर्व विधायक काशी सिंह एरी जी का भ्रमण यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। मित्रों, अभी हम जनपद पिथौरागढ़ के कनालीछिना ब्लॉक के डुंगरी गांव में हैं और मेरे साथ हैं यहाँ के दो युवा उद्यमी श्री राजेश मेहता जी और श्री हेमेंद्र बिष्ट जी। ये यहीं डुंगरी गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने इलाके ही नहीं पूरे पिथौरागढ़ जनपद में एक उदाहरण पेश किया है। मैं इनसे आप लोगों को रूबरू करवाना चाहूँगा। मैं सबसे पहले यहाँ के जो ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं हेमेंद्र बिष्ट जी से आपका परिचय करवाना चाहूँगा। हाँ हेमेंद्र भाई, आप लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है और बार बार आप लोगों के इस क्षेत्र में आने का मन करता है, आने की इच्छा होती है। आप लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद शिक्षित बेरोजगारों के लिए और युवाओं के लिए एक उदाहरण पेश किया है कि कैसे मतलब अपने निजी संसाधनों से उतार चढ़ावों को झेलते हुए उद्योग स्थापित करना है। आप लोगों ने यहाँ पर मुर्गी पालन का भी काम किया, मत्स्य पालन के काफ़ी संख्या में देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि काफ़ी टैंक हैं और पॉली हाउसेस भी आपके इलाके में हैं। फलों के पेड़ भी काफ़ी संख्या में देख रहा हूँ, सब्जी का उत्पादन भी हो रहा है। तो कब से आपने इसकी शुरुआत की थी और कैसे कैसे आप लोगों ने किन किन संकटों को झेल के और किन किन उतार चढ़ावों को झेल के काम को इस मुकाम तक पहुंचाया है? सर देखिए, पहले जब हमने अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद मेहता जी और मैं साथ ही अपना पढ़ाई जब पूरी हुई, उसके बाद हम पहले राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़े। वो हमारे साथ एक दुर्भाग्य कहूँगा कि उसके बाद 2006 के बाद हमने कहा अब क्या करें। विकास का मुद्दा तो था ही, एक सोच थी पहले से, जो हमारा ब्लूप्रिंट ही वही है। तो हमने यहाँ पे काम की शुरुआत की। हमने शुरू में यहाँ पे डेयरी का किया, मेहता जी इन लोगों ने, हम 5-7 लोग मिले। हालांकि मैं उसमें शामिल हो भी नहीं पाया क्योंकि मेरे पास 50,000 रुपये नहीं थे। तो 50,000 रुपये 3-4 लोगों ने इकट्ठा करके यहाँ पे डेयरी का कार्यक्रम किया। हमने जो हिसाब किताब लगा, हमने कहा भाई 15 गायें खरीदी, 3 लाख रुपया बैंक से लोन लिया, गायें खरीदी, लेकिन वो कार्यक्रम फ्लॉप रहा। हमने जो हिसाब किताब लगा, हमने कहा इतनी गायें, इतना है, तमाम चीज़ कैलकुलेट हम कर नहीं पाए, तो वो कार्यक्रम फ्लॉप रहा। उसके बाद हमने पोल्ट्री में काम किया, मुर्गी पालन में काम करते हुए उसमें भी हमारे यहाँ डोके कहते हैं, 2-2 डोके हम अंडे बेचा करते थे। उसमें भी हमको सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद हमें मत्स्य विभाग मिला, डॉक्टर चलाल साहब मिले, आप लोगों का, हमारे माननीय जी का भी हमको काफ़ी वो भी यार युवाओं को कुछ करना चाहिए, बेरोजगार होकर बच्चे करके, उनका भी कई आशीर्वाद मिला। तो फिर हमने ट्रेनिंग लेके काम शुरू किया, मत्स्य पालन पे काम किया। लोग कहते थे अब मछली पालने लग गए, इनका डेयरी भी फ्लॉप हो गया और मुर्गी पालन किया, ये भी फ्लॉप हो गया। और तो तब हमने शुरुआत की, मतलब ट्रेनिंग लेके मछली का यहाँ पे हमने शुरुआत की। एक हमारे पूर्व फौजी दीवान सिंह जी हैं, अभी उमेश सिंह बिष्ट जी, कैप्टन साहब, ये भी रिटायर आए हैं, इनकी भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे और लोगों ने भी, गाँव वालों ने भी साथ दिया, तो मछली पे काम शुरू किया। तो अभी हमारे पास जो लोग कहते थे कि भाई अब मछली पाल के होता है, आज वो भी मछली पालना चाह रहे हैं, मछली पालन पे काम किया। एक टैंक से आज हमारे पास 126 टैंकों में मत्स्य दिवस में मछली पड़ी है। उम्मीद है कि 150 टैंक का हमारे मछली उत्पादन करेंगे और ये अच्छा हो सकता है। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। आपने विस्तार से अपनी योजनाओं के बारे में बताया और क्या क्या आप लोगों ने कैसे किया, कितने संकट झेले, कितने उतार चढ़ाव झेले। मैं इसी क्रम में मित्रों आपको इनके दूसरे साथी जो कि बड़े सौम्य स्वभाव के हैं और बड़ी तल्लीनता से अपने कार्य में लगे रहते हैं, एक चीज़ मैं आप लोगों के नॉलेज में डाल देना चाहता हूं कि ये दोनों युवा साथी हमारे बाल्यकाल से ही बड़े अच्छे राज्य आंदोलनकारी भी हैं। हालांकि हेमेंद्र भाई अभी चिन्हित नहीं हो पाए हैं, इसका हमें बड़ा दुख है और प्रयासरत हैं हम लोग कि ये भी, इनको भी राज्य आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित हो जाना चाहिए और करेंगे। लेकिन इनका जो सहयोग राज्य आंदोलन में रहा वो बड़ा बढ़ चढ़ के रहा। उसके साथ साथ इन्होंने एक सच्चे राज्य आंदोलनकारी होने का एहसास यहाँ की जनता को, यहाँ के प्रशासन को दिखा दिया है। और मैं इनके साथ में खड़े दूसरे युवा साथी
उद्योगपति यहाँ के जो उद्यमी हैं, युवा उद्यमी भाई राजेश मेहता जी से आप लोगों को रूबरू करवाना चाहूँगा। राजेश भाई, पिछली बार हम लोग आए थे आपके पास तो 102 टैंक आप लोगों के यहाँ बने हुए थे और 102 मत्स्य तालाबों में आपके यहाँ पे मच्छियाँ पड़ गई थी। और आज जब हम 2-3 महीने बाद आ रहे हैं तो बड़ा उत्साहजनक आप लोगों ने एक वो बताया, वाकया बताया कि आज की डेट में 142 टैंक आप लोगों ने यहाँ पे बनवा चुके हैं आप लोग, और जिसमें 126 टैंकों में मछलियाँ भी पड़ गई हैं। और जो लोग गांव के आपका विरोध करते थे, जो कहते थे, मजाक, जो हंसी उड़ाया करते थे, जो हास्य उसमें लेते थे आप लोगों को कि ये डेयरी में भी फेल हो चुके हैं और मुर्गी पालन भी इन्होंने कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब मच्छी पालन से बड़ा वो होता है इनका, आप देखते हैं। तो आज वो लोग भी आपका अनुसरण कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग हमारे युवाओं के लिए उदाहरण होंगे और प्रेरणा स्रोत सदैव बनेंगे। तो इसके साथ ही आपके मुंह से भी, मुखारबिंद से भी मैं चाहूँगा कि कैसे कैसे आप लोगों ने उतार चढ़ाव झेले हैं और निकट भविष्य में क्या क्या प्लानिंग आपकी है। डेयरी का करते हैं कि हमारा जो यहाँ का ये परिवेश जिसको बोलते हैं, तो डेयरी के रूप में इसको करना चाहा तो डेयरी में हमने यहाँ पे काम किया। डेयरी में काम किया 2007 में। 2007 में डेयरी में काम किया, तो उसके बाद डेयरी का काम हमारा कुछ कारणों से या चारे की या कई समस्याएं आई, तो उसमें हमको नुकसान उठाना पड़ा, तो वो काम सक्सेस नहीं हुआ। तो हमने उसके साथ साथ सब्जी का काम भी साथ में कर रहे थे। कुछ सब्जी से मिला, कुछ ऐसे ऐसे करके तो आगे बढ़ते रहे अपनी परेशानियों को झेलते हुए। बहुत बढ़िया। तो 2014-15 में हमको 14 में ये तो हमको कृषि विभाग, देवराड़ी सर थे भूमि संरक्षण अधिकारी, वो आए तो उन्होंने हमको एक टैंक, जल संभरण टैंक करके जी, तो ये हमको यहाँ पे उन्होंने सरकार की मदद से दिलाया। तो हमने इसमें मच्छी पालन शुरू किया। तो मच्छी पालन में हमको सिर्फ 3 टैंक थे, एक मेरा था, एक हेमेंद्र का था, एक हमारे चचा हैं दीवान चचा उनका। तो तीनों में उत्पादन जब हमने किया तो उसके बाद हमारे मत्स्य विभाग से हमारे चंद सर थे कोई, तो उन्होंने एक ट्राउट फार्मिंग के बारे में हमको कहा कि यार आप मच्छी पाल लें, आपके पास पानी बहुत है, जी, तो ट्राउट फार्मिंग आपके यहाँ हो सकता है, हम एक बार देखना चाहते हैं। तो उन्होंने पानी देखा तो उन्होंने कहा ट्राउट यहाँ हो सकता है, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। जी, तो ट्राउट में जब हमने काम किया, तो ट्राउट का काम हमारा 1 साल में, उसमें हमको भले नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जब दूसरे साल हमने उसको फिर छोड़ा नहीं, उसको किया, तो दूसरे साल उसने एक अच्छा सा उदाहरण पेश कर दिया कि हाँ यार ट्राउट बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर रही है। तो उसके बाद हमारी मैडम CDO मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ वंदना मैडम जी, उनका भ्रमण कार्यक्रम रहा यहाँ, तो टावर देखने के लिए। तो टावर देखने आए तो उन्होंने यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति देखी, जो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पानी और यहाँ का जो कल्चर है, जो ये है, तो वो काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन्होंने सभी विभागों को कहा कि यार डोंगरी को मत्स्य हब के रूप में ग्रोथ करो। ये वंदना मैडम का सबसे बड़ा सहयोग रहा हमारे जी, इतने सालों में। अच्छा, तो उसके बाद अभी तो हमारे कितने 150 टैंक बन चुके हैं, जिसमें इस बार 126 टैंकों में मच्छियाँ बीज पड़ चुका है, बहुत बढ़िया। और 150 टैंक कंप्लीट हैं, कुछ में बीज पड़ना है, कुछ अभी काम चल रहा है। तो ये है टोटल अभी तक का। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आप लोगों को कि निकट भविष्य में आप लोग काफ़ी उन्नति करें और एक अच्छे मत्स्य हब के रूप में आपका गांव, वो तो खैर बन ही चुका है। और जैसा कि आपके कैप्टन साहब, रिटायर्ड कैप्टन जो हैं उमेश सिंह जी, उनसे भी अभी मिला था, वो कह रहे थे कि यहाँ पे एक झील का भी है और चाय बागान का भी हमारा प्रोग्राम है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और हम लोगों का जो भी सहयोग होगा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हम लोग 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे जब भी आप बुलाएंगे। हेमेंद्र जी सर, तो इसके अलावा और क्या क्या आपके सपने हैं गाँव को आगे बढ़ाने के लिए? आप क्या क्या करना चाह रहे हैं? सर हम मॉडल विलेज के रूप में अपने गांव को विकसित करना चाहेंगे और ख़ास तौर से हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग यहाँ पे करना चाहेंगे, क्योंकि
एक चीज़ से लॉस हो गया तो दूसरा चीज़ हमारा ग्रो कर ले। और तमाम हमने पिछली बार फूलों का खेती का भी किया था लॉकडाउन के चलते। जी कुल मिला के कि हमको यहाँ पे वो चीज़ करना चाहिए। अगर दिन भर हम जो काम कर रहे थे आज तक, हमारी महिला माँ बहन बेटी जो काम कर रही थी, एक लेबर को 500 रुपया मिल जाता है एक दिन का। जी और हम जो पारंपरिक तरीके से हम काम कर रहे थे, हमारे उससे उतना नहीं हो पा रहा था। तो हमारे यहाँ पे अगर जड़ी बूटी हो सकती है तो जड़ी बूटी को करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे मछली पालन अच्छा हो तो मछली पालन करना चाहिए। पिछली बार हमने फूलों का खेती में किया था, 1,28,000 का हमने फूल यहाँ से बेचे थे। वो दिल्ली, अहमदाबाद, काठमांडू गया था। हालांकि वो बता रहे थे हमने यहाँ से हल्द्वानी भेजा उसको। इसमें LSP का भी सहयोग रहा, सीडीओ मैम, बंदा मैम का सहयोग भी रहा। अभी नए सीडीओ साहब भी यहाँ आए हैं, डीएम साहब ने भी प्रशंसा की है। सभी युवाओं को लेके हम ऐसा काम करें जो अपने खेत में काम करने के बाद हमको शाम को एक मजदूरी तो मिले ही मिले, और हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जड़ी बूटी है। अच्छा, राज्य की जो थीम थी, राज्य की जो परिकल्पना थी, उसके आधार पर उसके अनुसार आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य के जो पुरोधा थे, ध्वजवाहक थे, श्री काशी सिंह एरी जी, जो कि हमेशा आप लोगों के टच में रहते हैं, आज भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनका कितना सहयोग आपको प्राप्त हुआ है शुरू से, और क्या उनका सहयोग मिलता रहता है प्रॉपर? संस्कारी हमको वो जो पहले मैं तो जब सन 2002 में इलेक्शन हुआ था, मैं अपना कॉलेज की पढ़ाई करके वहाँ पे आया था। मेरे को बड़ा दुख लगा, एरी जी के बारे में भी सुना। मैंने कहा इतना बड़ा शहादत के बाद, इतनी बड़ी क्रांति के बाद उत्तराखंड राज्य का जिन लोगों ने ब्लूप्रिंट बनाया, जो अवधारणा रही, जो इस राज्य की सोच थी, उसी सोच कि मतलब हम यहीं पे रह के कुछ अच्छा कैसे करें और अपने युवा रोजगार को कैसे रोजगार दें, एक स्वस्थ मानसिकता जन्मे और गांव का विकास हो। एक गरीब को भी, गरीब है चाहे बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, पूंजीपति में अंतर न रहे, लेकिन सामान्य जीवन सबका एक जैसा हो। ब्लूप्रिंट तो ईकेडी के पास ही था। दुर्भाग्य रहा कि मतलब क्या कहा जा सकता है, इतनी कुर्बानी पर राज्य बना उनका। तो हमारे पास उन्हीं के मार्ग निर्देशन में और उनके आशीर्वादों से और उनकी सीख से हम काम करना चाहते हैं और अपना उत्तराखंड राज्य को अपने गांव जैसा, अपने गांव को हम उत्तराखंड राज्य में पहला गांव बनाना चाहते हैं। हम उदाहरण के रूप में पेश होना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके सहयोग की आवश्यकता। धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सहयोग हमेशा बना रहेगा। यहाँ पे उपस्थित हैं डुंगरी गांव के ग्राम प्रधान। प्रधान जी, आपके नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम महेश कुमार। महेश जी, जो यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं और काफ़ी युवा हैं, आप भी अभी युवा ग्राम प्रधान हैं। आपने भी अभी सुनने में आ रहा था कि 2 या 3 मछली के तालाब आप भी बना चुके हैं और बड़े सक्रिय रूप से आप इन युवा साथियों के साथ लगे हुए हैं और इस गांव को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। तो प्रधान जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या परिकल्पना है, आपके गांव को आगे बढ़ाने के लिए क्या थीम है, मतलब आप कैसे युवाओं को जोड़ना चाहेंगे? अभी चूँकि कोरोना काल में मैं समझता हूँ कि तमाम हमारे प्रवासी युवा साथी जो कि विभिन्न शहरों में होटलों में थे या विभिन्न फैक्ट्रियों में थे, कंपनियों में थे, वो सब कोरोना के कारण, इसकी महामारी के कारण बेरोजगार होकर घर में बैठे हुए हैं। और उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या क्या सोच रहे हैं और कैसे कैसे उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहेंगे? उन लोगों को क्या इस उद्योग से आप लोग जोड़ना चाहेंगे या फिर इसमें फल सब्जी उत्पादन का अलग से उत्पादन करना चाहेंगे? क्या आप लोगों की सोच है, क्या आप लोगों का सपना है? जैसे कि हमारे अभी जो युवा लड़के थे बाहर नौकरी करते थे, ये लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना महामारी के चक्कर में वो घर आ चुके हैं। उनके पास ऐसा कोई रोजगार नहीं है कि तो जिससे अपना रोजी रोटी चला पाए। तो हम ये चाहते हैं सब लोग एकत्र होके, इकट्ठा होके हम लोग ऐसी बातें सोचे कि जहाँ पे हम लोग ये सोचा कि हमें रोजी रोटी मिले। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी 10 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, मुर्गी ट्रेनिंग हुई थी। बहुत बढ़िया। हालांकि मैं नहीं जा पाया वहाँ पे क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं था कि वहाँ का टाइम का था 10, साढ़े 10 से 11 बजे से 4 बजे का टाइम था। मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाया। जैसे कि हमारे अभी पूर्व प्रधान हेमेंद्र सिंह बिस्टी जी ने कहा था कि जैसे कि हमारे युवाओं ने मतलब हमारे आने वाले भविष्य के लिए जैसे कि मछली उत्पादन है, हमने इससे पहले फूल का कुछ ऐसा कारोबार किया था कि जहाँ पे हम लोग एक खेत में 1 बोरी धान उगता था हमारा। तो वहाँ पे हमने
8,000 3,000 4,000 रुपये का फूल बेचा था। बहुत बढ़िया। तो हमें उस चीज़ की तरफ इतना ध्यान देना चाहिए जहाँ से हमें 2 रोटी मिलने की कोशिश है। जैसे कि अभी नेताजी ने अभी यहाँ पे फीस पॉइंट बना रखा है, यहाँ पे इनका इतना बड़ा रोजगार चल रहा है, तो हम भी यही सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कैश क्रॉप आप लोग कह सकते हैं। जी, तो इसी आधार पर जैसे कि हेमेंद्र सिंह बिष्ट जी है, राजेश मेहता जी हैं, इनके चलते मैं भी कुछ सीखने की चाह रहा हूँ कि जैसे अब पहली बार मेरा ये पद जो ग्राम प्रधान का पद है, पहली बार इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे भी, आज तक इस चीज़ से कभी गुजरे नहीं थे। जी। तो मैं इन लोगों से सीख के ये सीखना चाहता हूँ कि हमारा गांव कैसे आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत जैसे कि हमारा माननीय श्री काशी सिंह हैरी जी, शायद उस समय हम इस लायक नहीं थे कि हम उनका साथ दे पाए, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी वहाँ गुजरे जहाँ पे अपने देश के लिए कुछ करें, कर सकें। जी। मेरा नाम उमेद सिंह बिष्ट है। बिष्ट जी, मैं स्वागत करता हूं आपका। अभी आप लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी कि मेरी माटी ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। जैसा कि आप बता रहे थे कि आफ्टर रिटायरमेंट आपके बच्चे देहरादून में हैं, आप देहरादून में सेटल्ड हैं, लेकिन आप हर महीने अपने घर यहाँ गांव में अप डाउन कर रहे हैं देहरादून से। पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई पट्टी में आप लोगों ने एनईजी प्रयास से आपने एक क्रिकेट एकेडमी भी खोली है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और इस गांव में हमें पता चला, जैसा अभी राजेश भाई ने बताया था और हेमेंद्र भाई ने बताया था, कि आपका सहयोग हर कदम पर उनको मिलता रहा है, आपका मार्गदर्शन उनको मिलता रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, आपके क्या सपने हैं? जैसा कि आपने शॉर्ट में अभी बताया था कि मैं काफ़ी बड़े सपने के साथ अपने गाँव आया हूँ, तो मैं आपके मुखारबिन से सुनना चाहूँगा कि क्या आपकी थीम है, क्या सपने हैं, क्या गांव को आप कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को कैसे अपने स्थानीय रोजगार से जोड़ना चाहते हैं कैप्टन साहब? मेरा मुख्य सपना है यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे जो नौजवान सरकारी नौकरी में नहीं है या जो प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाया है, जो सरकारी नौकरी पे है वो तो ठीक है, बाहर जाके नौकरी करेगा, या जो प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, जिसने बीटेक या बीएड किया है, तो वो बाहर जाके नौकरी करेगा। लेकिन उसके अलावा जो यूथ है हमारा, वो जो नॉन टेक्निकल है जी, वो बाहर जाता है तो वो सिर्फ एक लेबरी करता है। बिल्कुल सही बात। वो लेबरी करता है लेकिन घर और अपने परिवार से दूर रहता है। अगर जितना उसको वहाँ आमदनी हो रही है उतनी आमदनी हम घर अपने गांव पे अगर वैज्ञानिक तरीके से उसको काम करें, क्योंकि हम तो अभी बहुत सारे काम परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, जो हमारे आज से 200-250 साल पहले पूर्वज यहाँ पर आए थे वो काम कर रहे थे, तो वही काम आज हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम इसको बदलें, इसका तरीका बदलें। काफ़ी विभाग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके विभागों से के माध्यम से क्या चीज़ बेहतर हो सकता है, हमारे क्षेत्र में कौन सी चीज़ की उपज अच्छी हो सकती है, तो उसी क्षेत्र में उसी सिलसिले में अभी हमने चाय बागान का प्रोजेक्ट रखा था। अभी 60 एकड़ भूमि में हमारे यहाँ चाय बागान लगने जा रहा है जी, जिसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिसमें महिलाएं को विशेषकर रोज़गार मिलेगा जी। उसके अलावा हमने मछली के तालाब बनाए हैं यहाँ पर जी, तो मैं उन मछली के तालाबों से काफ़ी 150 करीब तालाब है हमारे, वहाँ से रोज़गार मिलेगा। अभी आज ही हमारे गांव पे मुर्गी पालन का ट्रेनिंग समाप्त हो रही है जो 10 दिन की चली थी जी, इसके लिए खुद मैंने गांव के लोगों को मीटिंग बुलाई, प्रोत्साहित किया कि भाई बाहर वाले विभाग वाले गांव पे आने को राजी है, आप लोग जाओ, और उसके लिए एप्लीकेशन बनाई और कार्रवाई पूरी हुई तो ट्रेनिंग हुआ। उसी पे जड़ी बूटी पे हम काम करना चाह रहे हैं, हमारे पास जंगल है, जंगल पे काम करना चाह रहे हैं, ताकि मैं इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो अनप्रोफेशनल यूथ है हमारा जी, वो बाहर भटके नहीं, जो होटलों में या कहीं पर मैं मान के चलो कि लेबर ही है वो, क्योंकि उसके पास स्किल कुछ है नहीं जी। तो वो यहाँ पर रह के अपने परिवार के साथ रह के अपने बच्चों के साथ बेहतर लाइफ जी सके। बहुत बढ़िया, धन्यवाद कैप्टन साहब। साथियों, कैप्टन साहब का फ़ोटो आपके सामने है, देखिए उनकी फ़िज़िक्स से वो बड़े अच्छे एथलीट भी रहे हैं अपने जीवन में, और आर्मी में भी बड़े अच्छे एथलीट रहे हैं, और इसका परिचय देते हुए उन्होंने यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए नैनी सैनी में एक क्रिकेट एकेडमी और एथलीट एकेडमी खोली है। इसका भी फ़ायदा हमारे यहाँ के बच्चे उठाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डुंगरी गांव के और उसके आसपास के तमाम जो बेरोज़गार साथी हैं, शिक्षित बेरोज़गार साथी हैं,
वो आपसे प्रेरणा लेके, आपका सहयोग लेके और आपके अनुभव का फ़ायदा उठा के अपना रोज़गार स्थापित करेंगे। डुंगरी गांव को और इस इलाके को उत्तराखंड के पर्यटन के नक्शे में भी प्रथम पंक्ति में खड़ा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब आपको। फिर आपसे मिलेंगे, पुनः आपके गांव में आएंगे और निकट भविष्य में भी हम उम्मीद करेंगे कि एरी जी का और हम लोगों का जो भी सहयोग होगा आपके गांव के विकास के लिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।